झारखंडी जोहार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हंगामा भरा अभी जो सभा चल रही है, बजट सत्र के दौरान जो हंगामा हो रहा है, अपने अपने विचार सब लोग रख रहे हैं, लेकिन जयराम का जो विचार है ना, वो विचार एकदम निस्वार्थ विचार रख रहे हैं और हंगामेदार हो रहा है। अब बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। कल का जो 4 तारीख का जो सभा में जो बात किए थे जयराम जी, नक्सलियों को लेकर, झारखंड में नक्सलियों को लेकर जो बात उठाए थे, उसी बात पर भड़क गए थे नेहा तिर्की जी, जो मंत्री जी भी हैं, सरकार में मंत्री हैं। उसी को लेकर एकदम चर्चा बना हुआ है दोस्त, कि नेहा तिर्की बीच में काहे टोक देती है। मात्र 1 मिनट का समय मिलता है, 1-2 मिनट का समय मिलता है। जो जो विपक्ष के जो लोग होते हैं, सदन में जो लोग जाते हैं, तो उन लोग को कम समय मिलता है। सरकार में जो लोग रहते हैं, उन लोग को ज़्यादा समय मिलता है बात करने के लिए। यही बात जो है सो जयराम जी बोल रहे थे। अब जयराम जी क्या बात बोले थे कि नेहा तिर्की जी ने भड़क गई थी, आइए हम लोग समझते हैं। नेहा तिर्की जो है सो जब अपना जयराम जी जब अपना भाषण देना शुरू किए, तो उसमें जो बजट सत्र में जो प्रावधान है उसके विषय में चर्चा किए थे। जो बजट आता है, किसान के बीच में भी चर्चा किए, और मुद्दे पर चर्चा करते हुए नक्सली की ओर आए और नक्सल से संबंधित कुछ बात रखे थे। नक्सल से संबंधित बात रखे थे कि आज नक्सलवाद जो है सो बहुत तेजी से ग्रो पूर्व की सरकार ने और वर्तमान की सरकार ने नक्सलियों को काफी हद तक कमजोर किया है, मैंने सफाया किया है। लेकिन नक्सली आखिर कहाँ से आ जाते हैं? आप झारखंड पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट में आप अगर देखेंगे तो 72 लोगों का नाम दर्ज किया गया है जो आदिवासी और मूलवासी है। तो आदिवासी और मूलवासी ही नक्सली क्यों बन जाते हैं? यही सवाल जो है सो अध्यक्ष के सामने रखे थे जयराम जी, और यही पर नेहा तिर्की जी भड़क गई थी। आखिर हम लोग चर्चा के समय में चर्चा आज करते हैं कि आखिर लोकल लोग ही, आदिवासी ही क्यों नक्सली की ओर चले जाते हैं? क्या कारण है जो नक्सली बनना पड़ता है? इस पर तो कुछ न कुछ कारण है ना। जो नक्सली बना है उसमें कुछ न कुछ कारण है जो नक्सलवाद की ओर खींच के चला जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट में आप देखेंगे तो 72 जयराम जी बता रहे हैं। और 1970-72 में जब झारखंड आंदोलन जब चल रही थी, उस समय भी यही दशा का रवैया था। और जो 1970-72 में जब झारखंड लड़ाई चल रही थी, उस समय आदिवासी मूलवासी सब मिलकर लड़ाई लड़े थे और उस समय भी शहीद हुए थे। और आज वही आदमी, वही कौम का आदमी, वही जाति लोग जो है सो आज नक्सलवाद के रूप में मर्डर हो जाते हैं, मारे जा रहे हैं। यहाँ सिस्टम में क्या ऐसा कमी रहा है जो कि सरकार की ओर आना चाहिए नया युवा को, लेकिन सरकार की ओर सरकार की ओर न आकर चल जाते हैं उग्रवादी की ओर? क्यों? आखिर क्या कारण रहा? सरकार के सिस्टम में यहाँ पर कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है और चले जाते हैं। मजबूरी में उसको हथियार उठाना पड़ता है, नक्सलवाद हो रहे हैं। तो यहाँ तक भी बोले थे कि झारखंड वासियों का, झुमरा पहाड़ झारखंड वासियों का, लोकदा पहाड़ झारखंड वासियों का, या झारखंड के जितने भी जंगल क्षेत्र हैं, सब झारखंड वासियों का। और झारखंड वासी ही आज जो है सो उग्रवाद के रूप में आपका रजिस्टर में दर्ज हो जाता है। कौन सा ऐसा कारण है जो लोकल लोग उग्रवादी बन जाते हैं और पुलिस सब उग्रवाद के भिड़ंत होने लगता है? और ज़्यादातर लोग लोकल ही मारे जाते हैं, हमारा झारखंडी मारे जाते हैं। जो झारखंड में जो लड़ाई लड़ा था आज़ादी करने के लिए, झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए, वही कौम के लोग आज
मारे जा रहे हैं, उग्रवाद के नाम से मारे जा रहे हैं। कहीं न कहीं सिस्टम में कुछ गड़बड़ है जो कि मारे जा रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों कि उग्रवाद आखिर बनता कैसे है। कुछ न कुछ मजबूरी रहता है, जार जमीन से संबंधित ज़्यादातर मजबूरी रहता है, ताकि बड़ा लोग जो होते हैं वो छोटे लोगों को जमीन जो है सो हड़प लेते हैं, डरवा के धमका के कोई भी सिस्टम से उसको हड़पने की कोशिश करते हैं। मजबूरी में जो है सो आदमी हथियार उठाता है और हथियार उठा के एक साइड एक जंगल में रह जाता है, एक भाई चल जाता है पुलिस प्रशासन में। मतलब यही बात हुई थी, यही चर्चा जो है सो वहाँ किया गया था, सदन में रखा गया था बात, अन्य हाथ तेती भड़क गए थे। आप कमेंट में बताइए कि आखिर कौन सा वजह है जो कि नया युवा जो है सो सरकार की ओर आकर्षित होना चाहिए, न कि उग्रवाद की ओर। मैं एक छोटा सा कारण बता ही देता हूँ। देखिए आज सरकार जो है सो रोजगार के मुद्दे में विफल है। रोजगार जो है सो झारखंड वासियों को मिलना चाहिए, वो मिल रहा बिहार वालों को, यूपी वालों को, बंगाल वालों को। हर फैक्ट्री जहाँ लग रहा है वहाँ जबरदस्ती जो है सो जमीन छीना जा रहा है, रैयत को कुछ नहीं मिलता है। विस्थापित को उसको मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा भी नहीं देता है और कंपनियां लगा दी जाती है। बहुत सा ऐसा कारण है जो कि आदमी, हाँ, जहाँ पर नहीं है उस तरह का मामला, जहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगा हुआ वहाँ के लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन जहाँ पर फर फैक्ट्री लगा हुआ, शीशे लगा हुआ, आप देखेंगे बहुत ऐसा लोग हैं जिनको आज तक उसको पैसा ही नहीं मिला है। जो जमीन का पैसा होना चाहिए था वो पैसा मुआवजा के रूप में नहीं मिला है, और बहुत लोगों को मिला भी है, हल्का फुल्का मिला है। 10 डिसमिल का पैसा देगा और 1 एकड़ पूरे का पूरा ढाप देगा। ऐसा भी चल रहा है सीसीएल में, बोर्ड में आप देखते होंगे। हाँ, जहाँ पर नहीं है फैक्ट्री लगा हुआ तो वहाँ पता नहीं चलता है। आज के दौर तो अब मोबाइल का युग आ गया है तो तुरंत पता चल जाता है दोस्तों। यही सब कारण है जो आदमी लोकल लोग उग्रवादी को आकर्षित होते हैं, ना सरकार को। रोजगार नहीं मिलता है, जमीनें छीन लेगा तो आप रहने खाने के लिए क्या, व्यवसाय करने के क्या उपाय आपके पास है? कुछ उपाय नहीं है। जब सारा संपत्ति हमारा छीन जाएगा तो हमरा के क्या फायदा? चलो हम भी वही तौर पर जवाब देंगे। जवाब देने के लिए लोगों ने आतंकवाद का बंदूक उठा लेते हैं। अब आइए हम लोग एक दूसरा प्रश्न समझते हैं कि फरवरी खत्म हो गया, मार्च आ गया। अब मार्च में जो है सो अब सभी बच्चों का एडमिशन होगा। जो बच्चा पास कर गए हैं, पास कर जाएंगे तो उसको री एडमिशन किया जाता है। तो री एडमिशन जो है सो प्राइवेट स्कूल में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले नहीं होता था री एडमिशन, प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होता था। हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं 90 के आसपास में, लेकिन उस समय नहीं होता था। आज के दौर में जितना प्राइवेट स्कूल है, री एडमिशन के नाम से पैसा बड़ी भारी वसूल कर रहे हैं। बड़े बड़े स्कूल तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा लेते हैं। आप यहाँ झारखंड गरीब लोग जो है सो री एडमिशन करने के लिए पैसा हर हाल से जुटाना ही पड़ता है, जुटा ही लेता है और करता ही करता है। सरकारी स्कूल का हाल वही है, खाली खाना खाने भेजो बच्चा तो वहाँ पढ़ेगा नहीं सही से, टीचर पढ़ाता ही नहीं है। मजबूरी में आदमी प्राइवेट में भेजता है तो प्राइवेट में पैसा इतना ज़्यादा न मांग लेता है री एडमिशन के नाम से। री एडमिशन बंद होना चाहिए। री एडमिशन पहले के जैसा एक बार एडमिशन करो, जब तक स्कूल नहीं छोड़ते हो तब तक वहाँ चलना चाहिए। लेकिन ये पैसा कमाने के फार्मूला है, री एडमिशन कुछ नहीं है, पैसा कमाने का फार्मूला है। हाँ, कुछ पैसा आप ले सकते थे, लेकिन जितना जो बड़ा स्कूल है वहाँ उतना बड़ा रकम अदा करना पड़ता है, तब कहीं अभिभावक जो है सब बच्चों को वहाँ एडमिशन दिला पाते हैं। और अगर एडमिशन पैसा नहीं जमा किए तो आपका वहाँ पढ़ना क्लास से आउट कर देगा, ऐसा कर दिया है। तो री एडमिशन बच्चों का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर आप कमेंट करेंगे दोस्तों, ठीक ना? कमेंट करके बताएं कि आप किस पर सहमत हैं, एडमिशन होने में सहमत हैं कि री एडमिशन नहीं होने में सहमत हैं। ये आपको कमेंट में लिखना है।
और कमेंट में लिख के हमको बताइएगा। और ये बात जो है सो रीएडमिशन जो होता है, ये बात विधानसभा में उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? उठाने से क्या फायदा होगा? उठाने से ये फायदा होगा, अगर रीएडमिशन बंद हो जाता है तो लाखों करोड़ों अभिभावक के को पैसा नहीं लगेगा। एक ही बार एडमिशन में चले जाओ, पहले चलता था। आज के दौर में री एडमिशन चालू हो गया। आप सरकारी स्कूल में देखिए, एक बार एडमिशन कराइए, आपको जब तक आप वहाँ बच्चा पढ़ेगा तब तक वहाँ एडमिशन रहता है, नामांकन रहता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में ही नया चलन चालू कर दिया है ना, तो इसलिए ये बात जो है सो सरकार के सदन में उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए, आप लोग कमेंट में बताइए। सभी लोगों का कमेंट अगर बढ़िया आता है तो जयराम जी से हम लोग संपर्क करेंगे और एक मुद्दा भी उठाएंगे। अभी चलेगा, लंबा प्रक्रिया है, लंबा चलेगा, तो हम लोग विचार करके इसको कर सकते हैं। सबका सहमति होना जरूरी है कि री एडमिशन बंद होना चाहिए कि चालू रहना चाहिए। जोहार। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।